बच्चों, मांग फलन का अर्थ होता है कि मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। जैसे कल भी हमने एक छोटे से क्वेश्चन में इसको समझा था, आज हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन से ज्ञात होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में, व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है कि एक वस्तु की मांग किन किन तत्वों द्वारा प्रभावित होती है, किस प्रकार मांग का निर्धारण होता है। जैसे हमने एक इक्वेशन में देखा, डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। तो बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इसके मेन डिटर्मिनेंट है, मुख्य निर्धारक तत्व हैं। कोई भी वस्तु को जब हम बाजार में खरीदते हैं, कितनी मात्रा में खरीदते हैं, कम मात्रा में या अधिक, मुख्य तौर पर इन 5 तत्वों का उस पर प्रभाव पड़ता है मांग पर। एक तो पी एक्स यानी खुद, पी फॉर प्राइस, उस वस्तु की कीमत। अर्थात बच्चों, हमने कल पढ़ा था मांग के नियम में, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। दूसरा है बच्चों पी आर, आर फॉर रिलेटेड यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। जो वस्तुएं उस वस्तु से जुड़ी होती हैं, जैसे हम पेप्सी की मांग का अध्ययन करते हैं तो कोका कोला, मिरांडा और दूसरी जो पेय पदार्थ हैं, ये उसकी संबंधित वस्तुएं हैं। बच्चों, ये 2 तरह की होती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी पूरक वस्तुएं। तो इन वस्तुओं का भी किसी वस्तु की मांग पर निर्भर परिवर्तन प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रतिस्थापन वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे जूतों के स्थान पर चप्पलों का प्रयोग, चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग, बॉल पेन या स्याही वाला पेन। तो इसमें क्या होता है, यदि बॉल पेन की कीमत बढ़ जाती है, बॉल पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो स्याही वाले पेन की मांग एक तरीके से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे चाय, हम यहाँ लिख लेते हैं चाय और कॉफ़ी। अब चाय कॉफ़ी में यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है, चाय की प्राइसेस बढ़ जाने से क्या होगा, कॉफ़ी की मांग पे क्या असर पड़ेगा, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग चाय की बजाय कॉफ़ी का प्रयोग अधिक करने लग जाएंगे। तो बच्चों, प्रतिस्थापन वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। तो सीधी सी बात है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग बढ़ जाएगी, और यदि एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी की मांग भी कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक वस्तु की प्राइस कम होती है तो डिमांड मांग है वो दूसरी वस्तु की भी कम हो जाएगी। कैसे, अगर चाय की कीमत कम हो गई है तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर लोग चाय पीने लगेंगे और कॉफ़ी का प्रयोग कम हो जाएगा और कॉफ़ी की मांग भी कम हो जाएगी। तो बच्चों, ये है प्रतिस्थापन वस्तुएं। आगे चलिए बच्चों, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं होती है जो मिलकर, 2 वस्तुएं मिलकर एक वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, उसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। और जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। यदि स्याही की कीमत बढ़ जाती है तो पेन की कीमत भी बढ़ जाएगी, तो पेन की मांग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है, जब एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग कम हो जाती है। पूरक वस्तुएं बच्चों, यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं में जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरे के पूरक हैं, पेन और स्याही। अगर स्याही महंगी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो स्याही का प्रयोग पेन में ही होगा बच्चों, तो एक तरह से पेन की कीमत बढ़ गई तो पेन की मांग कम हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरक वस्तुओं की जो मांग होती है वो ऋणात्मक होती है और प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो मांग होती है वो धनात्मक होती है। तो इन दोनों वस्तुओं का भी किसी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, उपभोक्ता की आय। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। प्राय देखा जाता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य जो वस्तुएं हैं उनकी
मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि आमदनी ज़्यादा होने पर हम प्राय ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग कम कर देते हैं, उनकी मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आय और सामान्य वस्तुओं की मांग में धनात्मक संबंध है। यदि आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है रुचि तथा प्राथमिकताएं। बच्चों, जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि अधिक है, प्राथमिकता अधिक है, जैसे किसी वस्तु का प्रयोग करना है, एक सितार वादक है, तबला वादक है, तो वह अपने उपकरण महंगी कीमत पर भी खरीदेगा। सीधी सी बात है, जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता अधिक होती है तो उनकी जो मांग है वो अधिक हो जाती है, और जिनकी प्रति रुचि और प्राथमिकताएं कम हो जाती हैं उनके प्रति मांग कम हो जाती है। तो बच्चों, इसमें कई बार मौसम आदि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, गर्मियों में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा। तो इस प्रकार रुचि और प्राथमिकताएं भी किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन। कई बार उपभोक्ता को लगता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो वह वर्तमान में उसकी मांग में वृद्धि कर देगा। यानी कि वह चाहेगा कि बढ़ी हुई कीमत पर खरीदने की बजाय अभी मैं उसकी ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करूँ, उपभोग करूँ। तो यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी, और यदि भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि वो ये चाहेगा कि जब कीमतें कम हो जाएंगी तब मैं उसका प्रयोग करूँगा। तो बच्चों, संभावनाएं भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, मुख्य तौर पर हमने देखा कि ये 5 तत्व हैं किसी वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाले। पेज नंबर 61 है बच्चों आपका। इसमें आज का हमारा टॉपिक यही है कि मांग फलन क्या है, अर्थात मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले हमने उसकी परिभाषा करनी है। मांग फलन का अर्थ है किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। तो बच्चों, ये व्यक्तिगत मांग फलन है वैसे, यानी कि एक व्यक्ति की मांग किन तत्वों पर निर्भर होती है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दूं बच्चों, वो है वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत जो उस वस्तु से जुड़ी हुई है। तीसरा है उपभोक्ता की आय, आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है, आय कम होने से मांग कम हो जाती है। फिर है बच्चों रुचि तथा प्राथमिकताएं। जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता अधिक होती है उनकी मांग प्राय अधिक होती है, और जिनके प्रति रुचि कम हो जाती है उनकी मांग भी कम हो जाती है। संभावनाएं, यदि उपभोक्ता को ये संभावना है कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएंगी तो वह वस्तु की प्रचलित कीमत पर अधिक मात्रा खरीदेगा, यानी कि वर्तमान में उसकी मांग बढ़ा देगा। और यदि उसको लगता है कि भविष्य में कीमतें कम हो जाएंगी तो अब क्यों खरीदेगा, वो अब उसकी मांग कम कर देगा। तो बच्चों, ये मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जिसको हम समझेंगे, और मेन जो पॉइंट्स हैं ना इनके, वो हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बच्चों यही करना है, और सभी बच्चों को ध्यान से इस टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।